नमस्कार आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। साथियों, निपुण भारत के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। निपुण भारत का पूरा नाम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ये तो आपको पता ही है। निपुण भारत का कार्यक्रम आजकल हम सभी संचालित कर रहे हैं। निपुण भारत के कार्यक्रम को किस प्रकार से हमें मूल रूप में लाना है, इसके लिए हमारे सामने निपुण भारत लक्ष्य रखा गया है, जो कि बाल वाटिका से लेकर के कक्षा 1, कक्षा 2 और कक्षा 3 के ऊपर लागू होता है। तो आज हम लोग इसी निपुण भारत के लक्ष्य के ऊपर बात करेंगे। हम ये देखेंगे कि निपुण भारत में बाल वाटिका से लेकर के कक्षा 1, 2 और 3 की कक्षाओं में किस प्रकार से हमें बच्चों को तैयार करना है। साथियों, इस योजना में प्री स्कूल के विद्यार्थियों में शिक्षा की नींव को मजबूत बनाया जाएगा और इसके लिए सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में इस मिशन के अंतर्गत सहयोग प्रदान किया जाएगा। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत सभी बच्चे जो ग्रेड 3 में पढ़ रहे हैं, उन्हें कक्षा के अंत तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता में निपुण बनाना है, जिससे कि उन्हें वर्ष 2026-27 तक पढ़ने लिखने व अंकगणित करने की क्षमता मिल सके। बुनियादी शिक्षा मजबूत होने से छात्रों को आगे के पाठ्यक्रमों में सुविधा प्राप्त होगी और पहले से वे बेहतर समझ उत्पन्न कर सकेंगे। इस मिशन की शुरुआत से ही देश में नई शिक्षा नीति को बेहतर क्रियान्वित करने में मदद मिलेगी। आइए देखते हैं कि निपुण भारत लक्ष्य क्या है और इसके अंतर्गत क्या क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम भाषा में देखेंगे। भाषा के अंतर्गत हम बाल वाटिका की कक्षाएं जो संचालित करेंगे, उसमें बच्चे को निर्धारित सूची में से 2 अक्षर वाले 5 शब्दों को सही सही पढ़ लेना जब आ जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि बाल वाटिका का वह बच्चा निपुण हो गया है। कक्षा 1 में 5 सरल शब्दों अर्थात कि 2 अक्षर से बने हुए जो शब्द हैं, उनसे जो वाक्य बना है उसको बच्चा पढ़ ले, तब बच्चा जो है भाषा में निपुण माना जाएगा। यह जो है कक्षा 2 के लिए है, जिसमें कि अनुच्छेद को 45 शब्द प्रति मिनट की धारा प्रवाह से बच्चा पढ़ ले और इसके साथ साथ अनुच्छेद को पढ़ करके वह उसके 75% प्रश्नों को हल भी कर पाए, तब हम कह सकते हैं कि कक्षा 2 का वह बच्चा निपुण हो गया। कक्षा 3 में अनुच्छेद को 60 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ सके और इसके साथ साथ 75% प्रश्नों को भी हल कर सके। गणित के अंतर्गत देखते हैं कि बाल वाटिका में क्या दक्षता होनी चाहिए कि बच्चा जो है 10 तक की संख्याओं को पढ़ ले और दी गई संख्याओं वस्तुओं को क्रम से रख सके, अर्थात कि उन्हें छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा में सजा सके। इसके साथ साथ कक्षा 1 में 1 अंक का जोड़ और घटाव के 75% प्रश्नों को बच्चा हल कर सके। कक्षा 2 में जब बच्चा होगा तो गणित के अंदर उसे योग यानी कि जोड़ जिसका कि आंसर 99 तक का आए और घटाव भी 2 अंक वाले, उनके 75% प्रश्नों को वह हल कर पाए। कक्षा 3 का बच्चा जोड़ जिसका कि योग 999 तक आए, उसके प्रश्नों को वह हल कर सके और घटाव भी 3 अंकों के हल कर सके। इसके साथ साथ बच्चे को 2 से 10 तक का गुणा भी आना चाहिए, मतलब उसको पहाड़ा याद होना चाहिए 2 से 10 तक का। इसके साथ साथ कक्षा 3 के बच्चे को 2 से 10 तक का गुणा करना जिसका कि उत्तर 100 तक का आए, उसको आना चाहिए। अगर बच्चा इतना प्रश्न हल कर लेता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह कक्षा 3 का बच्चा निपुण बच्चा बन चुका है। तो साथियों, इस प्रकार से हमें बाल वाटिका से लेकर के कक्षा 3 तक के बच्चों को तैयार करना है, जिससे कि उन्हें निपुण बनाया जा सके और वे जो है भाषा और गणित में दक्षता प्राप्त कर सकें, जो कि एक बुनियादी दक्षता होगी, जो उन्हें आगे चल कर के कक्षा 4 और 5 की कक्षाओं में जो परेशानियां आती हैं वो उन्हें नहीं झेलनी पड़ेंगी। तो इस तरह से निपुण भारत लक्ष्य को हम हासिल कर सकते हैं अगर हम प्रतिदिन बच्चे के ऊपर कार्य करें। तो साथियों, आइए मिलकर के इसको एक देशव्यापी योजना बनाएं और अपने भारत को, अपने उत्तर प्रदेश को, अपने विद्यालय को और अपने विद्यालय के बच्चे को एक निपुण बच्चा बनाएं। शैक्षिक क्रियान्वयन व शिक्षण योजना तथा अन्य शिक्षा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए चैनल से अवश्य जुड़ें। साथियों, अगर मेरी इस वीडियो से आपको मदद मिलती है
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ।